भूतिया अस्पताल की खौफनाक रात। अगला अध्याय। चारों दोस्त रवि, दीपक, अंशुल और विनय उस महिला की आवाज से कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। दीपक की गर्दन अब उस अदृश्य शक्ति के हाथों में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, जैसे वह किसी और दुनिया से आ गया है। अंशुल ने अपना ध्यान लगाया और भगवान के मंत्रों को जोर से दोहराने लगा, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे पूरी जगह किसी बुरे जादू से घिरी हो। दीपक, रवि ने चिल्लाकर कहा, तुम ठीक हो? लेकिन दीपक का चेहरा अब हड्डियों जैसा लग रहा था, जैसे उस पर किसी ने जादू का असर कर दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी अचानक खड़ी महिला की आवाज फिर से गूंजने लगी, तुम सब मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुम सबकी आत्माएं अब यहाँ कैद हो चुकी हैं। और जैसे ही उसने यह कहा, चारों की पीठों में तेज सी जलन हुई। दर्द से उनका दम घुटने लगा। अंशुल ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ते हुए दीपक को जोर से खींचा, लेकिन दीपक अब बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उसकी आंखें अब अंधी हो चुकी थीं। दीपक, अंशुल चिल्लाया। तभी अचानक दीपक की खड़ी लाश ने खौफनाक हंसी में तब्दील होकर बोलना शुरू किया, तुम हमें बचाने आए थे, अब तुम सब हमारी तरह ही यहाँ फंसे रहोगे। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अस्पताल की दीवारों पर खून की लकीरें फिर से उभर आईं और कमरे की हर सतह पर कुछ अजीब सी छायाएं नजर आने लगी। एक के बाद एक उन छायाओं ने रूप बदलना शुरू किया। कभी इंसानी चेहरा, कभी जानवरों की शक्ल, और कभी वे जैसे किसी भूखे राक्षस की शक्ल में आकर उन चारों को घेरने लगी। आगे बढ़ते हुए एक छाया ने अचानक विनय के कंधे पर हाथ रखा। उसकी त्वचा सख्त हो गई और जैसे शरीर की सारी ऊर्जा सोख ली हो। विनय की आंखें पल भर में खाली हो गईं, जैसे वह कोई मृत आत्मा हो। अंशुल और रवि ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने विनय का हाथ पकड़ा, उनकी भी हालत वही हो गई। उनका शरीर भी धीरे धीरे पत्थर जैसा कठोर हो गया। अब अस्पताल के सभी कमरे एक दूसरे में गुम हो गए थे। यहाँ तक कि चारों के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। जैसे जैसे समय गुजरता, अस्पताल की दीवारें उन चारों को निगलने के लिए और भी तंग होती जा रही थीं। और तब उसी महिला ने उनके पास आते हुए कहा, तुम सब सोचते थे कि तुम यहाँ से बच पाओगे। अब मैं तुम्हारी आत्माओं को इस भूतिया अस्पताल में हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। यह अस्पताल अब तुम्हारा घर है। चारों दोस्तों की आवाजें अब धीरे धीरे मूक हो गईं। अस्पताल के हर कोने में उनकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन किसी के कान तक वह आवाज नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जितना भी संघर्ष किया था, वह सब अब बेकार था। एक एक करके उनके शरीर ठंडे हो गए और उनकी आत्माएं इस भूतिया अस्पताल के गलियारों में हमेशा के लिए खो गईं। क्या यह चारों दोस्तों की आखिरी कहानी थी? क्या वे कभी वापस इंसान बन पाएंगे, या यह अस्पताल हमेशा उन्हें अपनी दीवारों में समेटे रखेगा? कहानी का अंत। अब कोई भी इस अस्पताल के पास नहीं जाता। जो गया वह वापस नहीं आया।